हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ पर बात करेंगे। हमने 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था लाइट, है ना। तो लाइट में हमने लाइट की डेफिनेशन, लाइट की प्रॉपर्टीज़, लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आज उसके आगे का हम यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और उसके आगे का एक जो टॉपिक आएगा जरा, उसमें चैप्टर का नाम अगेन फिर से वही है, अभी उसी को कंप्लीट करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। दिस इज अ चैप्टर ऑफ 10th क्लास, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया था। मतलब दोनों का एक बार हमें वीडियो क्वालिटी जरा चेक करने दीजिए। आई थिंक ठीक आ रही है। ठीक है, तो इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे। हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफ्रेंशिएट कर लिया था। तो अगर आप अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन के लिए अगर चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अदरवाइज कोई बात नहीं, वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। इसके बाद आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो नया एक टॉपिक है, वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। मिरर का मतलब है, वैसे हम इसको कहते हैं दर्पण। कहते क्या है ही इसका मतलब दर्पण। स्फेरिकल का मतलब गोले के आकार का है, इस टाइप से, है ना। तो स्फेरिकल हो गया। दर्पण हिंदी में अगर इसका वर्ड मीनिंग देखें तो दर्पण मतलब एक ऐसा जो हमारे लिए खुद का आभास कराता है, उसको हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब आप ये मत ले जाके कि संधि विच्छेद करके, या वो मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि दर्पण जो खुद के लिए आभास कराए किसी चीज़ का, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनाएगा, वो आभासी ही बनाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि रियल ना बनाए। आभास कराने का दर्पण का मतलब होता है जैसे अपने आप को खुद की इमेज दिखाना, है ना। जिस इमेज को उसके सामने लेके आया गया है, उस इमेज को वो क्या करेगा, वैसे ही दिखा देगा। इसको दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें मिरर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? जैसे आप लोगों ने स्पून को देखा होगा, मेरे पास अभी स्पून नहीं है, वरना मैं अभी आपको दिखाता। स्पून में अगर आप इसको सीधे टाइप में देखेंगे, अभी आपको आगे देखो दिखाते हैं स्पून की एक इंतजाम करते हैं, मंगवाते हैं ना मार्केट से। तो चलो देखते हैं स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर हम यहाँ पे लिखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज a spherical mirror is a part of hollow means खोखला, है ना। hollow means खाली, खोखला, hollow cylinder, hollow spherical mirror is a part of hollow sphere, है ना, या ग्लास। किसी भी ग्लास का या किसी भी हम एक तरीके से कह सकते हैं स्फेयर का ये क्या होगा, हॉलो पार्ट होगा, मीन्स खोखला भाग होता है, उसको हम स्फेयर कहते हैं। हुज इसके आगे भी आता है, हुज whose one side whose one side is reflecting, whose one side is reflecting, एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग होगी, other side other side is coated or by any ऑक्साइड, है ना, या एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल की ये क्या होगी, कोटेड होगी, मतलब उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाएगी। कोटेड को लिखा है ना हमने, कोटेड या पॉलिश्ड एक ही बात है। या तो कोटेड होगी या फिर हम उसको कहते हैं पॉलिश्ड होगी, है ना। पॉलिश किसी, एक तो इसमें रेड ऑक्साइड होता है, मोस्टली रेड ऑक्साइड। दूसरा इसमें होता है सिल्वर्ड, है ना। सिल्वर्ड चांदी में समझ लेना कि मिरर ले आए, चलो भैया सिल्वर ले आए, चांदी ले आए, ऐसा नहीं है। सिल्वर की कोटिंग होती है, मतलब उसमें थोड़ा ट्रेसेस होता है। और एक तरीके से बेकार सिल्वर होती है, सिर्फ लाइट रे को पास आउट नहीं होने देती है। ठीक है, तो सिल्वर कोटेड हो जाता है इसके लिए। अब तो हम और चमकेंगे अभी, है ना। बहुत ज़्यादा चमकने लगे होंगे आज तो, क्योंकि लाइट आ गई अभी अचानक। तो चलिए, यहाँ पर सिल्वर मिरर का कोटिंग होती है, आप देख लीजिए। उम्मीद है आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। क्वालिटी तो एकदम झकास आ रही होगी अब तो। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा फ्लैश आ रही है तो आप अपने मोबाइल की फ्लैश को कम कर लेना आज, है ना, हालांकि ठीक दिखेगा। तो स्फेरिकल मिरर क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, या हॉलो हम कह सकते हैं ग्लास, whose one side is reflecting and other side is polished या coated by any material। ठीक है, there are two types of mirrors। कितने टाइप्स होते हैं? there are two types of mirror, that is first is convex and second is concave। ठीक है, तो फर्स्ट इज
कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड इज कॉनकेव मिरर। याद कैसे रखें अभी बताते हैं कैसे रखेंगे याद, मुझे एक बार देखने दो वरना मैं इसकी ब्राइट लाइट थोड़े कम करें, है ना। हालांकि एकदम अच्छा आ रहा है व्यू, तो चलो अभी इसमें हम ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, जैसे हम लोगों का ये यहाँ पे देखो ऐसे करके, ठीक। तो ये वाला साइड आप देखें, ये कॉनकेव के लिए मतलब इसकी अपर सरफेस पॉलिश होगी, इनर सरफेस से इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। सेम इसमें आ जाओ, अब इसमें क्या होगा, अभी हमने अपर सरफेस, अब इसकी इनर सरफेस पे पॉलिश कर देंगे और आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन होने लगेगा, ठीक है। मैं बना के दिखाता हूँ आपके लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, पहले कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप से होगा, इसमें इंटरनल सरफेस पर पॉलिश होगी, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पी ए जिसको हम कहते हैं, दिस इज द पोल, है ना, पी फॉर पोल, और बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में होंगे वो बाद में बता दें। दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम आते हैं कॉनकेव मिरर में। तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा, वही पी ए मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसमें ये आउटर सरफेस क्या हो जाएगी इसकी पॉलिश्ड, और इनर सरफेस से हम इसमें क्या करेंगे, तो इनर सरफेस में ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हो गया, ये फिर से पी है, ये इसका कहीं पे फोकस होगा, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसमें यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में जो डिफरेंस है, तो कॉनकेव मिरर इज द मिरर हुज इंटरनल सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग व्हाइल आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं, कॉनकेव मिरर इज ए मिरर हुज इंटरनल या इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग व्हाइल आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, एंड अदर वर्ड में अगर हम आप कहना चाहें, हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टूवर्ड्स द मिरर, टूवर्ड्स द इनर पार्ट ऑफ मिरर, जिसका क्या होता है इनर साइड में होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सर आप कहोगे सर इसका भी होगा, हाँ इसका भी होगा, ऐसी बात नहीं, इसका इस साइड में होगा, अब ये मतलब बिहाइंड की तरफ में सर इसमें बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट ऑफ मिरर हुज, कॉन्वेक्स मिरर इज ए पार्ट ऑफ मिरर हुज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग व्हाइल इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, है ना, इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव, ठीक है। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसे। अब हम इसमें कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से टर्म होते हैं, मीन्स रिलेटेड टर्म्स टू कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर, मीन्स वी कैन से सर्फ स्फेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड या डेफिनेशन रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो दोनों के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं, तो दोनों का डायग्राम आप इसमें देखें, आप एक साइड में हम इस साइड में बना लेते हैं। तो ये कौन सा मिरर हो गया, आप कहेंगे सर कॉनकेव, क्यों हो गया कॉनकेव, क्योंकि इसका आउटर ये कैसा है, पॉलिश है, दिस इज पॉलिश्ड, और इनर सरफेस कैसी होगी इसकी, रिफ्लेक्टिंग, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब हम एक बनाएंगे कॉन्वेक्स, है ना, इस टाइप से, ये हो गया कॉन्वेक्स पोल, दिस इज ऑल्सो पोल, दिस इज पी ए मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो पी ए प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन हमेशा कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें क्या करेंगे, इनर सरफेस को हम पॉलिश्ड कर देंगे, है ना, पॉलिश्ड, और आउटर सरफेस तो ये आप कहेंगे सर रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी। अब हम इसमें कुछ डेफिनेशंस को यहाँ देखते हैं, है ना, कौन कौन सी डेफिनेशन आती हैं। रेजोल्यूशन ठीक है, वीडियो क्वालिटी भी एकदम मस्त ज़बरदस्त, है ना। आप कहोगे सर बार बार चैनल को लाइक शेयर करने को कहते हैं, मैंने कहा ना, आपको अगर लगे कि आपके लेवल का है, आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, तो आप जरूर लाइक और शेयर करें, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है, आप केवल वीडियो को देख लें, आपका फिर कभी मन करे इन फ्यूचर की सर को याद कर लें तो देख लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, है ना, आप खुश, हम तो हैं ही खुश। तो चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं, पहला है इसमें पोल, व्हाट इज पोल, लिख रहे हैं ना हम बार बार पोल, ये वाला पॉइंट, व्हाट इज पोल। तो पोल इज द या इट इज द, आप ऐसे लिख सकते हैं, पोल इज द
सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, है ना। स्फेरिकल मिरर का या स्फेरिकल जो हॉलो स्फेरिकल मिरर है, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो है मतलब मिरर पॉइंट, एक तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं मिड पॉइंट को हम कहते हैं पोल। जैसे हम आपको फिर से दिखाते हैं, ये है, ठीक है। तो हमने ऐसे बनाया, तो इसका मिडिल पॉइंट कहीं यहाँ कहीं पे होगा ना, तो ये जो यहाँ कहीं मिडिल पॉइंट होगा इसी को हम पोल कहेंगे इसका, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, मिडिल वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोल, ठीक। अब आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप इसके लिए माने तो सी यहाँ पर मानते हैं, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस, यहाँ पे भी मानेंगे सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस, ये फोकस मान लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है किसी भी मिरर का वो क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है एक पूरा फॉर्म होता है। जैसे हम इस चीज़ को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी यहाँ नहीं सी एफ है ना, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ये होगा एफ और ये होगा सी। तो जैसे आप कोई सर्किल बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सर्किल बनाया, तो सर्किल का आप कोई मिड पॉइंट लेते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द रेडियस, सॉरी सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेम इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट ऑफ एनी हॉलो स्फीयर, है ना, फॉर विच ए हॉलो स्फीयर कैन बी फॉर्म। मतलब ऐसा एक पॉइंट जहाँ से हम क्या करते हैं, पूरे हॉलो स्फीयर को फॉर्म करते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेम सर इसमें भी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ जरूर होगी, दोनों के लिए होगी। पी से सी तक की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, आपको दो डेफिनेशन हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना और रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक ही बार में दो डेफिनेशन। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि सर हॉलो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन जो एक हॉलो स्फीयर का ऐसा पॉइंट जहाँ से हम पूरे स्फेरिकल मिरर को फॉर्म करते हैं, तो उस मिड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसके बाद में प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जा रही है ना प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिंपल सा मीनिंग है, द लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, या फिर आप ऐसे सकते हैं द लाइन विच इज पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स द लाइन which is passes through from the center of curvature and pole of any spherical mirror is known as principal एक्सिस, ठीक है। इसको पी ए से हम डिनोट करते हैं, पी ए हमने लिखा है भी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये पी और सी दोनों से पास होकर जा रही है, पी एंड सी दोनों से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस का एक आता है इसमें फोकस पॉइंट। व्हाट इज फोकस, ये है और ये है फोकस, ठीक है। तो फोकस जो आता है, फोकस इज द पॉइंट वेयर द इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बी फॉर्म। मतलब स्फेरिकल मिरर का फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर फॉर्म होती है, बन रही होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, ओके। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज known as focal length, is known as focal length and it is denoted by f। तो फोकल लेंथ आ गया आपको समझ में। फोकल लेंथ क्या होती है कि सर फोकल लेंथ पोल से लेकर फोकस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। फिर इसमें आता है कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो आप एक इसको भी देख लीजिए, कौन सा मिरर डाइवर्स करता है, कौन सा मिरर कन्वर्स करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हम आपको कल डिटेल में कराएंगे, है ना। डिटेल का मतलब विस्तार से, है ना, आपका आता है ना विस्तार से समझाइए, तो विस्तार से हम आपको कल समझाएंगे। तो हम आपको एक बना देते हैं, ये कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर, आप कहोगे पी ए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस। हमको बहुत अच्छा लगता है ये बार बार लिखना और बोलना, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। पी ए, दिस इज पोल, दिस इज एफ एंड दिस इज सी। आपको बताना क्या था कि कन्वर्जिंग, तो हमने इसको लिखा कॉनकेव मिरर। व्हाट इज कॉनकेव मिरर, आप कहेंगे सर कन्वर्जिंग मिरर मीन्स एक ऐसा मिरर जो अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइंस को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है ना। द मिरर which converges the incident light
to its parallel axis at a point of the hollow sphere, then the mirror is known as converging mirror. मीन्स कन्वर्जिंग मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो अपने ऊपर आने वाली सभी लाइट की रेज को एक जगह पे कन्वर्ज करे, इकट्ठा करे, उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर यूज एज ए कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेंस निकलता था पहले, है ना, तो उसमें क्या होता था, सनलाइट फॉल होती थी और एक पॉइंट कागज पे पेपर को हम उसको वन करके देखते थे, तो वो कैसा होता था, कन्वर्जिंग मिरर का एग्जांपल है। ठीक है, जहाँ पर लाइट क्या हुआ, मीट होती है। और आपने एक और देखा होगा, सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने, तो पीछे से प्रोजेक्टर की जो लाइट आ रही होती है वो एक जगह पे नहीं, वो तो डाइवर्ज होती है, सॉरी, वो कन्वर्ज नहीं होती है। तो आपने देखा ना, जहाँ पर लाइटें एक्चुअल में मीट हो रही होती हैं, बहुत सी वो जो पैरेलल लाइन आ रही होती है एक जगह पे पॉइंट फॉर्म में बना रही होती है, उसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर में टेलीस्कोप में भी यही होता है, बहुत सारी लाइट आती है और एक जो माइक्रोस्कोप लगा होता है, माइक्रोस्कोप में जो लेंस होता है, आई लेंस, उस पर आके सारी लाइट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, कन्वर्ज करता है, और एक बड़ा सन का या मून का इमेज हमारे लिए छोटी फॉर्म में दिखाई देता है। अब आता है एक डाइवर्जिंग मिरर, है ना। तो डाइवर्जिंग आपको पता है, सिंपल, अगर कॉनकेव कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे सर कॉन्वेक्स हो जाएगा। यहीं पे हम इसका डायग्राम छाप देते हैं, है ना, बना देते हैं, छाप देते हैं। तो दिस इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, तो ये भी क्या करेगा, ये जो भी लाइट आएगी, है ना, जो पैरेलल लाइट्स आएंगी, लाइट रे आएगी, पैरेलल लाइट, ये पहले इसको पास आउट होने देगा फोकस पे, और पास आउट होने के बाद ये फोकस पे जाके कहीं इकट्ठा करेगा, फिर इनको क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, ऐसे करके ऑल डायरेक्शंस में क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आप कहोगे सर कन्वर्ज डाइवर्जिंग होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट बल्ब है हमारा, है ना, हमारा जो घरों में बल्ब लगा होता है, छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बल्ब, है ना, ऐसे करके कैसे बनाए, तो ऐसे करके बल्ब लगा होता है, हमारी ड्राइंग बनाई, तो ये देखो डाइवर्स कर रहा है ऑल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो सेम ऐसे ही होता है, मोबाइल की टॉर्च लाइट, सर्च लाइट होती हैं, गाड़ियों की रिफ्लेक्टर, जो आगे कोई गाड़ियों की हेडलाइट होती है, डाइवर्स करती है, एक वाइड एरिया को कवर करती है, तो इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो इसमें कौन सा लगा होता है, डाइवर्जिंग मीन्स कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के टाइप, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इसमें कौन कौन से रिलेटिव टर्म होते हैं, मीन्स डेफिनेशंस। उसके बाद में हमने कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग। कल हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन सा मिरर कैसे इमेज को फॉर्म करता है, कहाँ पे करता है, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली लार्ज होगी, या कैसी होगी, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद नहीं, सॉरी, तब तक के लिए क्या करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, है ना, और हम मिलेंगे अपनी कल की क्लास में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो फिर से हमने कहा आप क्या कर लें, लाइक करें, है ना, और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।